और इस वक्त हमारे साथ पहलवान बजरंग पूनिया लाइव जुड़ गए हैं। मेरे सहयोगी तरुण उनके साथ हैं। तरुण, पूछिए आप इनसे जरा, क्या अभी तक सरकार की तरफ से या कमेटी की तरफ से कोई आश्वासन इनको मिला है, कोई बातचीत हुई है? बिल्कुल, बजरंग पूनिया इस समय जंतर मंतर पर हैं और विनेश फोगाट और साक्षी मलिक दोनों यहाँ पर हैं और साथ ही साथ जो कांग्रेस पार्टी की हेलो जी तरुण, बोलिए बातचीत हेलो। हाँ, बजरंग पूनिया से ही बात कर लेते हैं। बजरंग जी, कल से आप धरने पे बैठे हैं, कोई कम्युनिकेशन सरकारी स्तर पर या प्रशासनिक स्तर पर? नहीं, कोई नहीं। उनके जो सरकार के अधिकारी हैं उनका कॉल आ रहा है, खेल मंत्रालय में जो अधिकारी हैं उनके कॉल आ रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे हम एक और कमेटी बना रहे हैं। तो कमेटी से तो हम पहले ही परेशान हैं। एक कमेटी बनाया था, उसने न्याय दे दिया हमें। तो कमेटी हमें नहीं चाहिए। हमें बुला के इलेक्शन को पोस्टपोन कर दिया जो 7 मई को होना था। तो हमारी लड़ाई इलेक्शन की है ही नहीं। हमारी जो लड़ाई उस पे बात करिए आप। ब्रिजभूषण जी। जी बिल्कुल। अभी 2 ट्वीट आए हैं, हालांकि वेरीफाइड हैंडल नहीं है, लेकिन संदर्भ ऐसा ही है जैसे वो आपको एड्रेस करते हुए। पहला ट्वीट आया है कि ऐसा क्यों है कि हमारा विश्वास तंत्र में, व्यवस्था में, कानून में ना होकर अपने कहे को ही सच साबित करने में हमें विश्वास होना चाहिए, व्यवस्था पर विश्वास होना चाहिए। ये आप ही को एड्रेस करते हुए। कौन सी व्यवस्था पे? जो ओवरसाइड कमेटी बनाई थी उस व्यवस्था पे, जो सभी लोग उसको ही सपोर्ट कर रहे थे, वो व्यवस्था है जो उसी को साबित, उसके सोर्सेज चल रहे हैं कि भाई खिलाड़ियों ने सबूत नहीं दिए, वो व्यवस्था है। वो खुद अपने घर में जो WFI का ऑफिस चला रहा है वो व्यवस्था है। खुद अभी उससे पद से हटाने के बाद भी वो उधर नेशनल करवा रही है, व्यवस्था है। जो नौकरी से सरकारी नौकर है, जो ये सेक्रेटरी है रेसलिंग फेडरेशन में, विनोद तोमर सिंह, सरकार का एम्प्लॉई है, उसको सस्पेंड कर दिया। वो मेडल पहना रहा है वहाँ लड़कियों को, ये व्यवस्था है। ये लोग व्यवस्था की बात करते हैं हमारे साथ। तरुण, आप एक बार ये पूछिएगा, जो आरोप ये लगा रहे हैं, विश्वास होना चाहिए, लेकिन उनके खिलाफ शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं पहलवान। कौन सा शक्ति? शक्ति तो आपके पास है सारी, शक्ति तो वो ही ले रहे हैं। पहलवानों के पहलवान तो बैठे हैं चुपचाप। पहलवानों की तो 3 दिन से FIR ही नहीं हो रही, तो पहलवानों के पास कहाँ शक्ति है? और व्यवस्था की मैंने आपको बताई थी, कौन सी व्यवस्था की वो बात कर रहे हैं? सारी व्यवस्था वो खुद ही ले घूम रहा है, उसके सोर्सेज चल रहे हैं सारी जगह। वो जो आपने FIR के लिए शिकायत दी है, उसके लिए पुलिस ने वो रिपोर्ट तलब की है जो कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने गठित की थी, कमेटी की रिपोर्ट। देखिए, जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने जो कमेटी बना रखी थी, और साइड कमेटी बना रखी थी, उसमें जो बयान हुए हैं, उसमें एक आर्टिकल आया था और बड़े न्यूज़ चैनल का था वो आर्टिकल। तो कोई ऐसे तो छापेगा नहीं। उसने छाप रखा था कि जो कमेटी का एक मेंबर, उसने लिखित में दे रखा कि मैं इस रिपोर्ट से सहमत नहीं हूँ। जो खिलाड़ी ने बयान दिए उनको ऊपर नीचे करके पेश किया जा रहा है। जब कमेटी के मेंबर खुद ये बोल रहे हैं तो खिलाड़ियों के साथ क्या न्याय करेंगे, जो वो ही खुश नहीं है। तरुण, ये भी पूछिएगा, लगातार इनकी तरफ से खाप पंचायतों के समर्थन की मांग की जा रही है, कौन कौन सी पंचायतों का समर्थन अभी तक मिला है? उसके बारे में हमें कुछ नहीं बताया गया। तो ये व्यवस्था की बात कर रहे हैं। खाप पंचायत के प्रतिनिधि एक दिल्ली की जो 384 गाँव की 360 सुरेंद्र सोलंकी जी हैं। ये खाप पंचायत को रिप्रेजेंट करते हैं, पालम गांव से यहाँ पर मौजूद आए हैं। क्या आपको लगता है कि ये जायज़ मांगे, चूँकि जो दूसरा पक्ष है वो खिलाड़ियों को भी जिस तरह से ट्वीट आया है कि आप संस्थाओं के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, या फिर पहले जो चीज़ें चल रही थी कि प्राइवेट स्पॉन्सर्स बंद कर दिए, या फिर इन लोगों को एक तरह से संयमित रहना नहीं आया, अनुशासनहीनता करते थे, तभी ये कार्रवाई हो रही है, तो इसलिए ये शक्ति प्रदर्शन हो रहा है? ये किसी संस्था के खिलाफ प्रदर्शन नहीं है। ये है कि जो खिलाड़ी देश का नाम पूरे विश्व में रोशन करते हैं, वो अपने लिए न्याय की उम्मीद लेकर यहाँ बैठे, और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि इन खिलाड़ियों की क्रेडिबिलिटी राजनीतिक लोगों, राजनीतिक पार्टियों से कहीं ज़्यादा है। इन लोगों ने देश का नाम देश का गौरव हासिल किया है और देश का नाम रोशन किया है। कहीं ना कहीं बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि सरकार अगर नहीं सुधरी
तो फिर क्योंकि अभी जिस तरीके से मैंने देखा कि 7 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी महिलाओं ने आरोप लगाए और अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई, जबकि कोई साधारण महिला अगर किसी थाने में चली जाए तो कोई उससे बड़ा सबूत कुछ हो नहीं सकता कि जो महिला अपने, और ये लोग तो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं और ये लोग कह रहे हैं, तो इससे बड़ी क्रेडिबिलिटी चाहिए नहीं। लेकिन बजरंग जी, आपको लगता नहीं है कि जब 1.5 महीने पहले आप लोगों ने धरना दिया था उसको पब्लिक सपोर्ट ज़्यादा था? अभी बड़े स्तर के ऊपर जो खाप पंचायतें उस समय सपोर्ट कर रही थी, अभी हरियाणा की भी आई नहीं है। हाँ, बेशक दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि मामला गंभीर है। आपको लगता है कि वो मोमेंटम जो बना था वो टूट गया और अब वापस से उसको पुनर्जीवित करने की एक बड़ी चुनौती है? नहीं, बिल्कुल भी चुनौती नहीं है, क्योंकि सभी हमारे साथ में खड़े हैं। प्रधान जी आए हैं और भी बहुत सारे लोग आए हैं, तो बिल्कुल भी चुनौती नहीं है, क्योंकि सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है बजरंग, ठीक है तरुण, आपके जरिए हमने बजरंग पूनिया की बात अपने दर्शकों तक पहुंचा दी है। बजरंग पूनिया का भी बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, और वो लगातार यही बात कह रहे हैं कि लड़ाई अभी जारी रहेगी जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा।